कि सीआरएम क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा और उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने के लिए उनका डेटा ऑर्गेनाइज करना होगा। बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो अपने क्लाइंट्स का डेटा एक्सेल पर रखती हैं, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एटसेट्रा, ताकि उन क्लाइंट्स का फॉलोअप लिया जा सके। बट ये कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है और इसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए इसे एक वीडियो क्लिप की हेल्प से समझ लेते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की नीड क्या है। Come on. All right. Customer service. Hi, my name is Cassandra and I'll be helping you today. Can I get your first and last name, please? Josh Gray, Gray. And just a security question, what was the name of your first pet? Chairman Meow. Great. What can I help you with? Yeah, I'm having trouble with my password. I'm sorry, sir. This is customer care. Passwords are a tech support issue. Please hold while I transfer you. This is Alvin. Can I have your first and last names, please? Oh, I just gave it to the last person. Yes, but that was customer care. This is tech support. Josh Gray, Gray, and the answer to my security question is Chairman Meow. My password isn't working. Oh, no, you're going to need password recovery. This is password creation. Please hold. Hello? Josh Gray, Gray. We only handle A through F here. Please hold. Come on, this is bullshit. Customer support, this is Steve. Please hold. Oh! Pass. Please hold. Josh Gray, Chairman Meow. What did I do? Very good, sir. And what's your problem today? Wait, what dimension is this? Please hold. Thank you for your patience. Your password has now been reset and will work within the next couple of minutes. Finally. Is what we would be telling you if you'd reached us during business hours. Unfortunately, it's after 5 p.m. and our office is now closed. Thank you. Goodbye. तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि एक पर्सन ने किसी कंपनी से कुछ सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ था और वो उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा था। तो उस पर्सन ने कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल किया। तो उसके बाद जैसा कि आपने देखा ही है कि वो लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर ही करते रहते हैं और इस पर्सन को बार बार अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती है। हमारे लिए लर्निंग ये है कि जैसा इस पर्सन के साथ हुआ, इस तरह की चीजों से कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वो आपसे सर्विस लेने की बजाय किसी और के पास चला जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपका लॉस होगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि ये वीडियो क्लिप बस आपको एक लॉजिक समझाने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कभी किसी चीज का पासवर्ड भूल जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपके पास कोई कॉल आए या फिर आप कहीं कॉल करके अपनी डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत करना। तो हमने देखा कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए और उनको सेटिस्फाई रखने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास उसका बेसिक डेटा तो होना ही चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट होनी चाहिए कि कौन सा काम किसे असाइन होगा। इसी तरह से पोटेंशियल कस्टमर का डेटा भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सभी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के पास होना चाहिए। पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो लोग जो अभी हमारे कस्टमर नहीं है बट इन फ्यूचर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इंक्वायरी के लिए आपके पास आता है तो वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है क्योंकि उसे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर वो आपका क्लाइंट बन सकता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहती है और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है तो उसे ये इंश्योर करना होगा कि उसके कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाई होने चाहिए, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्क नहीं ले सकती कि उसके एक भी कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस मिले। इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, जिन्हें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि सभी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर्स का यूज करके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को इफेक्टिवली यूज करने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल कस्टमर्स को टाइम टू टाइम ऑफर देकर अट्रैक्ट करना और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को उनकी सर्विसेज खत्म होने के बाद रिन्यू करने के लिए ऑफर्स देना एटसेट्रा। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि आप कहीं पे अगर शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर कर लिया जाए तो टाइम टू टाइम आपके पास ऑफर्स के मैसेज आते रहते हैं। तो ये सब कोई मैन्युअली बैठ के नहीं करता है। एक बार मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उनके सिस्टम से ये ऑटोमेटिक सबके पास चला जाता है। इसी तरह से कस्टमर से फीडबैक लेना। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टर्म है जिससे कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है।
और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज में, डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और कुछ प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसको कैसे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ऑटोमेटिक किया जाता है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक शेयर करें ताकि हम भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।